किसी ने क्या खूब कहा है, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपनी स्किल्स को समय के साथ बढ़ाते रहना चाहिए, तभी आप सबसे आगे रहेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कुल्हाड़ी की धार। कुंदन काका एक फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम करते थे। फैक्ट्री मालिक उनके काम से बहुत खुश रहता और हर एक नए मजदूर को उनकी तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता। यही कारण था कि ज्यादातर मजदूर उनसे जलते थे। एक दिन जब मालिक काका के काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक नौजवान हट्टा कट्टा मजदूर सामने आया और बोला, मालिक, आप हमेशा इन्हीं की तारीफ करते हैं, जबकि मेहनत तो हम सब करते हैं। बल्कि काका तो बीच बीच में आराम भी करने चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार कड़ी मेहनत करके पेड़ काटते हैं। इस पर मालिक बोले, भाई, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना आराम करता है, कितना काम करता है। मुझे तो बस इससे मतलब है कि दिन के अंत में किसने सबसे अधिक पेड़ काटे। और इस मामले में काका आप सबसे 2-3 पेड़ आगे ही रहते हैं, जबकि उनकी उम्र भी हो चली है। मजदूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, अगर ऐसा है तो क्यों ना कल पेड़ काटने की प्रतियोगिता हो जाए। कल दिन भर में जो सबसे अधिक पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। मालिक तैयार हो गए। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मजदूर बाकी दिनों की तुलना में इस दिन अधिक जोश में थे और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। लेकिन कुंदन काका को तो मानो कोई जल्दी ना हो। वे रोज की तरह आज भी पेड़ काटने में जुट गए। सबने देखा कि शुरू के आधा दिन बीतने तक काका ने 4-5 ही पेड़ काटे थे, जबकि और लोग 6-7 पेड़ काट चुके थे। लगा कि आज काका हार जाए। ऊपर से रोज की तरह वे अपने समय पर एक कमरे में चले गए, जहां वो रोज आराम करने जाया करते थे। सबने सोचा कि आज काका प्रतियोगिता हार जाएंगे। बाकी मजदूर पेड़ काटते रहे। काका कुछ देर बाद अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे लौटे और वापस अपने काम में जुट गए। तय समय पर प्रतियोगिता खत्म हुई। अब मालिक ने पेड़ों की गिनती शुरू की। बाकी मजदूर तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जब मालिक ने उस नौजवान मजदूर के पेड़ों की गिनती शुरू की तो सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। सब ताली बजाने लगे, क्योंकि बाकी मजदूरों में से कोई 10 पेड़ भी नहीं काट पाया था। अब बस काका के काटे पेड़ों की गिनती होनी बाकी थी। मालिक ने गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये आखिरी 12वां पेड़। मालिक ने खुशी से ऐलान किया, कुंदन काका प्रतियोगिता जीत चुके थे। उन्हें 1000 रुपए के इनाम दिए गए। तभी उस हारे हुए मजदूर ने पूछा, काका, मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन कृपया ये तो बताइए कि आपकी शारीरिक ताकत भी कम है और ऊपर से आप काम के बीच में आधे घंटे विश्राम भी करते हैं, फिर भी आप सबसे अधिक पेड़ कैसे काट लेते हैं? इस पर काका बोले, बेटा, बड़ा सीधा सा कारण है इसका। जब मैं आधे घंटे दिन काम करके आधे घंटे विश्राम करने जाता हूं, तो उस दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर देता हूं, जिससे बाकी समय में मैं कम मेहनत के साथ तुम लोगों से अधिक पेड़ काट पाता हूं। सभी मजदूर आश्चर्य में थे कि सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने से कितना फर्क पड़ जाता है। दोस्तों, आप जिस फील्ड में हो, आपकी स्किल्स आपकी कुल्हाड़ी है, जिससे आप अपने पेड़ काटते हैं, यानी अपना काम पूरा करते हैं। शुरू में आपकी कुल्हाड़ी जितनी भी तेज हो, समय के साथ उसकी धार मंद पड़ती जाती है। उदाहरण के लिए, भले ही आप कंप्यूटर साइंस के टॉपर रहे हो, लेकिन अगर आप नई टेक्नोलॉजी, नई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो कुछ ही सालों में आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आपकी धार मंद पड़ जाएगी। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल को कुंदन काका की तरह समय समय पर अपनी धार तेज करनी चाहिए। अपने इंडस्ट्री से जुड़ी नई नई बातों को सीखना चाहिए।
नई स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए और तभी सैकड़ों हजारों लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। आप अपनी फील्ड के विनर बन पाएंगे। तो ये कहानी सुनने के बाद बताइए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी स्किल्स है जिसे आप साफ करना चाहते हैं, यानी धार तेज करना चाहेंगे। अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहने और अपने अंदर मेहनत करने का जोश लाते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।